प्यारे बच्चों, मैं पेशे से कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। कुछ टीचरों का मानना है कि लर्निंग इज अ फन, बट मैं इस फैक्ट्स का हमेशा से अपोज करता हूँ। हो सकता है वो अपने स्तर से कुछ ठीक सोच रहा हो, बट मेरे ख्याल में फन कैन नॉट गिव always 100% accuracy. So I always oppose it. मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है अपने चैनल के कि सभी बच्चों के लिए खास करके स्टडी पीरियड में कंसंट्रेशन होना मस्ट है। तो आज हम 9th क्लास के बच्चों के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जिस पर आप लोगों को कंसंट्रेट करना मस्ट है। ये क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम टाइम्स पूछा भी गया है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल टेक्निक लाया हूँ, जिसके सहारे इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और ख़ास करके यह क्लास उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जो बेसिकली वीक हैं और ख़ास करके मैथमेटिक्स से काफ़ी दूर रहने की कोशिश करते हैं। उन बच्चों को करीब लाने की मेरी प्रयास। तो इस क्रम में मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनको आप बोर्ड पे देख सकते हैं और इस क्वेश्चन में है कि आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जबकि आपको डिविडेंड और डिवीजर दोनों दिया हुआ है। तो ये स्पेशल टेक्निक क्या है, मैं इसको समझाने के क्रम में एक्सप्लेन करूँगा। देन लेट्स स्टार्ट टू डू इट। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में x-2/3 डिवीजर है और 9x³ - 3x² + x - 5 डिविडेंड। इसको डिवाइड करना है और डिवाइड सिंपली करना है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। लाइक सपोज कीजिए 230 को 7 से डिवाइड करना है। देन 7 4 जा 7 3 जा 21। इसमें हमें ये गौर करना है कि ये 3 कहाँ से आया और ये 21 कैसे आया। ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें डीएमएस का लॉजिक यूज हुआ है। अब आप लोग कहोगे डीएमएस लॉजिक क्या होता है। तो डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी डिवीजन में
कहने के लिए तो ये डिवीजन होता है, लेकिन इस हर डिवीजन में 3 ऑपरेशन यूज होता है। तो पहला ऑपरेशन होता है डी फॉर डिवाइड, दूसरा ऑपरेशन होता है एम फॉर मल्टीप्लाई, और तीसरा ऑप्शन होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, दैट इज डीएमएस लॉजिक। अब हम सबसे पहला ऑपरेशन कहाँ यूज करते हैं? तो सिंपली आप जब 23 को 7 के टेबल में देखते हैं तो इसका मतलब है कि 23 को आप 7 से डिवाइड करते हैं, और इनका जो कोसेंट आपको होल नंबर में आता है वो है 3, दैट इज 21, और यही कोसेंट हम यहां यूज करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो जब कोसेंट हमको ऑब्टेन हो जाता है तो इसी कोसेंट को डिवीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फाइनली इसको हम माइनस करते हैं। सो इनमें 3 ऑपरेशन यूज हुआ है। फर्स्ट डिवाइड, देन मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट इन लास्ट। तो ठीक इसी फॉर्मेट को इसमें हम यूज करेंगे। इसमें जैसे आपने देखा कि 23 यूज करते हैं सबसे पहले, उसी तरीके से इसमें हम 9x की पावर 3 यूज करेंगे। तो इसको करने के लिए हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म और डिवीजर के फर्स्ट टर्म, इसी दोनों को हमेशा ब्रेन में रखते हैं, और ठीक इसी फॉर्मेट पे, डिवाइड के फॉर्मेट पे इसको भी करने जा रहे हैं। हमको कोसेंट अगर ढूंढना होता है तो डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप 9x क्यूब को डिवाइड कीजिए x से। जब डिवाइड करेंगे तो आपको कोसेंट मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। दिस इज 9x स्क्वायर। सिंपली डिवाइड किया तो हमको कोसेंट मिला, और वो कोसेंट क्या हो गया, 9x स्क्वायर। This is the first step. Second step is to multiply. And when we multiply 9x to the both, we will get 9x cube minus 6x स्क्वायर। अगर 9x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x क्यूब आया। अगर 9x स्क्वायर को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। कैसे? 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3, 3 3 या 9, 3 2 या 6x स्क्वायर। Now we have to multiply, subtract. Here minus, here plus. Can see 3 minus 6, 6 minus 3, that is 3x square। ये याद रखना है कि हम हमेशा न्यूमेरिकल टर्म को ही माइनस या प्लस करते हैं, वेरिएबल को माइनस प्लस नहीं करते। अब फिर देखना है कि इनका जो
डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करना है डिवीजर के फर्स्ट टर्म से। 3x² अपॉन x एंड वी गेट कोसेंट, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड is divided by the first term of divisor to obtain quotient, that is 3x. Then 3x² is divided by x to get quotient, जैसा कि आपने देखा। Now again we should multiply this part of quotient by divisor. अगर 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² आया, और फिर 3x को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई किया देन 2x आया। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 3x minus 5 is to be noted down here. Next, सेम ही प्रोसेस को बार बार हम लोग दोहराते हैं। फर्स्ट डिवाइड, देन मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट इन द लास्ट। फिर 3x को x से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 3 इज कोसेंट। अब जब हमें कोसेंट मिल जाता है तो कोसेंट को क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 3 को x से करेंगे 3x आएगा, माइनस 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर वही चीज, और ये -3। फाइनली यू कैन से दैट रिमाइंडर इज -3। और इस पैटर्न को यूज करके इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसमें आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं, और अगर अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।